प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज एक दिवसीय प्रार्थना सभा IPC सालों पटना में रखा गया है। मीटिंग में प्रभुदास फिर पास्टर प्रिंस डेविड जी आ रहे हैं बिलासपुर से। प्रार्थना करें और उनके सेवकाई में बहुत आशीष दे। जितने भाई बहन आते हैं तो सबको आशीष दे। आशीष को जय मसीह। लेकिन बाइबल ऐसा बताता है कि तुम्हें तृप्त होना है तो पहले तुम्हें धर्म के लिए भूखे और क्या होना पड़ेगा, प्यासे होना पड़ेगा। क्या चीज के लिए? और से बोलो क्या चीज के लिए? कई लोग बोलते हैं जो मेरा कर्म है वही मेरा धर्म है। नहीं हो सकता ऐसा। आपका कर्म आपका धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि चोरी करने वाले का चोरी उसका कर्म है, दारू पीने वाले का दारू उसका कर्म है, भलाई करने वाले के लिए भलाई उसका कर्म है। हर एक मनुष्य की विचारों के अनुसार अपना अपना कर्म है। तो इसका मतलब है कर्म के अनुसार धर्म नहीं हो सकता है। धर्म क्या है? मसीह यीशु को धारण कर लेना ही तुम्हारा धर्म है। आमीन। रोमियो की पत्री में लिखा 13वें अध्याय में तुम मसीह
जोर से बोलो पहन लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और जोर से बोलो, पड़ोसी बोलो आप धन्य है अगर आप धर्म के भूखे और प्यासे हैं। मैं जो बोलवा रहा हूं आप लोग बोल पा रहे हैं? बोलिए, धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। संसार में धन को ब्लेस्ड, धन्य को बोलते हैं ब्लेस्ड, 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 बोले ब्लेस्ड या ब्लेस्ड। इंग्लिश बाइबल में धन को बोलते हैं ब्लेस्ड पर्सन, आशीषित। अब ब्लेसिंग को बोलते हैं आशीषित, बहुत ज्यादा आशीष पाया, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड पर्सन। तो संसार की दृष्टि पर जब आप ब्लेसिंग की बात करोगे, धन्यता की बात करोगे, अगर इस मोहल्ले को पूछे कोई बाहर वाला, कोई अगर सड़क चलने वाले व्यक्ति को अगर पकड़ो और बोलोगे बताओ भाई इस गांव में, इस मोहल्ले में सबसे धन्य व्यक्ति कौन दिखाई दे रहा तुमको, तो बोलेगा मेरी दृष्टि में जिसका सबसे बड़ा घर है वो बढ़िया धन्य व्यक्ति होगा। फिर उसके बाद अच्छा दूसरा कोई बात, तो बोलेगा शायद जिसके आंगन में ज्यादा गाड़ी खड़ा हो धन्य होगा। वैसे में हमारे आंगन में सबसे ज्यादा गाड़ी खड़ा होता है, पूरे किराए वालों का भी खड़ा होता है, हमारा भी खड़ा होता है, आसपास वालों का भी खड़ा होता है। फिर पूछेंगे अच्छा और धन्य कैसे? अच्छा जिसके घर में ज्यादा सरकारी नौकरी करने वाले होंगे वो धन्य होंगे। अच्छा और कोई धन्य कौन हो सकता है? जिसके बैंक बैलेंस में, अकाउंट में ज्यादा पैसा वो धन्य हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों के बाद जब आप उस व्यक्ति को बोलोगे जाओ एक एक घर में व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलना, तो शायद बोलेगा बोलना असंभव है सर, क्योंकि मैं एक भी घर को ऐसा नहीं पा रहा जो धन्य है। अगर संसारिक आंखों से देखूं तो शायद मैं इस संसार के कई अमीरों को धन्य कह सकता हूं, लेकिन बाइबल में बताता है धन्य हुए हैं जो धर्म की और भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सोना ना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। सोना ना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। अरे उठ जा मेरे बंदे तू खड़ा होके चल, यीशु नासरी के नाम से झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। सोना ना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। पड़ोसी बोले सोना ना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूं तुझे। अरे उठ जा मेरे बंदे तू खड़ा होके चल, यीशु नासरी के नाम से झूम झूम झूमर झूमा, झूम झूम झूमर झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम हालेलुया। सोना चांदी ना जो भी है वो देता हूं तुझे। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? सोना चांदी आपके पास नहीं तो क्या है? अरे जोर से बोलो क्या है? सोना चांदी आपके पास नहीं है तो क्या है आपके पास? बोलो ना, किसी के मुंह से नहीं निकल रहा। अरे क्या है आपके पास? हालेलुया, मेरे पास क्या है? जोर से बोलो क्या है? संसार की दृष्टि में ब्लेस्ड लोग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धन और आशीष तो वही है जिसने परमेश्वर के वचन के भूख और प्यास को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है। हालेलुया। दोपहर के समय हम मिर्जापुर में चमड़ी में, तो मैं कह रहा था ऐसा दुनिया का कोई चाकू नहीं जो पत्थर पर रगड़ा जाए चोखा ना हो। ऐसा दुनिया में चाकू छोड़े ऐसा कोई लोहा भी नहीं होगा, है ना, जिसको पत्थर में रोज दिन सुबह शाम क्या करें, रगड़े, उसमें धार ना है। ऐसा है क्या सर? लकड़ी को रगड़ोगे वो छोटा होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, लेकिन अगर आप लोहे को रगड़ोगे धीरे धीरे वो पैना होता जाएगा। हालेलुया, तो समझ पा रहे? उसी प्रकार दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो इस वचन पे रोज दिन अपने आप को लाओ जीवन ना बदले। आमीन। आप ये कहते हो कि हमने चर्च में बुला के आपका धर्म परिवर्तन करा दिया, मैं बोलता इसको लेके जाओ, तेरे घर में बैठे बैठे तेरा मन परिवर्तन हो जाएगा।
जीवन को बदलने के लिए। हालेलुया। किसी चर्च का जरूरत नहीं है, किसी पास्टर का जरूरत नहीं है। यह बाइबल अपने आप में काफी है जो आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। आमीन। तो विश्वास करें, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? हम ये सोचते हैं किसी के पास चले जाएंगे हमारी हालत बदल जाएगी, वो पास्टर बदल देगा, वो चर्च बदल देगा, वो मिनिस्ट्री बदल देगा, वो बड़ा। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे सामर्थ्य जो चीज है केवल परमेश्वर का वचन है। आप यहाँ आते हो, अच्छी बात है, यहाँ मन नहीं लगा, मन ना लगाए, यहाँ जाना है हमको वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन रे हमारा है देर, रहते हैं हम पर देर, जाएंगे हम अपने हाथ उठाकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन रे हमारा है देर, रहते हम पर देर, जाएंगे जाएंगे हम अपने देर। उनसे बोले सियोन रे जाएंगे हम अपने देर। इसने गीत गाने वाले ने बोला मन्ना लगाए यहाँ जाना है हमको। कितना बोल सकते हैं मन्ना जाना है यहाँ के सुखों का अंत होगा। बोले यहाँ के वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का। आपको समझाना चाह रहा हूं, यहाँ जो कुछ है एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ कुछ भी है आपके पास एक दिन क्या हो जाएगा? पड़ोसी बोले यहाँ आपके पास कुछ भी है एक दिन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो चीज आपको इसमें से मिला है, किसमें से मिला है? किसमें से मिला है? मैं कह रहा हूं ना, लोग ये कहते हैं हम इल्जाम लगाते हैं इन लोगों ने इनको बदल दिया। अरे हमें क्या कुवत है, हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे, आपको क्या बदलेंगे? हम बड़े मुश्किल में बदले, कितना साल लगा अपने आप को बदलने। आपको क्या एक मनुष्य किसी मनुष्य को बदल सकता है क्या? कौन से मनुष्य में इतनी ताकत है किसी मनुष्य को बदल दे? है किसी मनुष्य में ताकत? अरे बोलो ना, है कि नहीं है? अब बदलने वाला एक ही है, वो केवल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अरे जोर से ताली बजाओ ना, एक ही है। हालेलुया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू से रंग लिया। यीशु ने लिया अपना मज़ा, लिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप लिया।
और एक बार, मैं तो मसीह के लिए अपने हाथ में उठा के आप आत्मा में होकर आराधना करिए। आमीन। आप विश्वास करो, किसी के प्रार्थना करने से पहले आप ठंडे हो जाओगे। अगर आप किसी चीज को ऊपर रखे वो आपको दबाएगा, लेकिन अगर आप किसी को नीचे रखो वो आपको उठाएगा। किधर को समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहर, मुझे अपना रूप दिया। मुझे बदलने वाला परमेश्वर क्या है? जोर से पीछे वाले परमेश्वर का नहीं सुनाई दे रहा है। और जोर से, आपको किसने बदला है? जोर से बोल रहे भाई, किसने बदला है? और जोर से बोलो किसने बदला है? और जोर से बोलो किसने बदला है? हालेलुया। जोर से बोलो यीशु मसीह की आमीन। मन के फिर आइले रे भैया, स्वर्गे जाए के लागी।